और मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो? तो भाई आज आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर था और मुझे पूरा यकीन है कि भाई आप अपने बिजनेस स्टडीज के पेपर में पूरे तरीके से छा गए होंगे, क्योंकि मैंने वीडियोस देखी थी। विश्वास भैया ने भैया आपको पूरा चमका के भेजा था, भैया किसी चीज की कमी नहीं रखी है। तो बस अब इसी बिजनेस स्टडीज के पेपर की पॉजिटिविटी को कंटिन्यू करते हुए, इवन दो किसी का अच्छा नहीं भी हुआ, कोई नहीं बच्चे, मेहनत बड़ी करी है आप लोगों ने, तो इसी पॉजिटिविटी को कंटिन्यू करते हुए, इसी हार्डवर्क को कंटिन्यू करते हुए आज हम पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे कि आने वाले जो आपका ये फाइनल एग्जाम्स है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का ये फाइनल एग्जाम है आपका अकाउंटेंसी 31। उसके बाद तो भैया पार्टी नहीं है, सीयूईटी की तैयारी है, अगले 2 महीने तक आपने पार्टी की बात नहीं करनी है। हाँ, यू कैन टेक अ डे ऑफ और 2, लेकिन पार्टी की बात मत करना मेरी जान, क्योंकि अभी मंजिल दूर है और उस मंजिल के लिए 2 महीने हैं अभी, तो वो 2 महीने पूरे तरीके से यूटिलाइज करेंगे सीयूईटी में, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम पहले अपने अकाउंटेंसी के एग्जाम की पूरी स्ट्रेटेजी तैयार कर लेते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का कंटेंट है कि ये जो फाइनल डेज हैं आपके अकाउंटेंसी के, क्योंकि पूरा साल आपने अकाउंटेंसी की भैया बहुत हार्डवर्क करा अकाउंटेंसी के ऊपर और अभी तक डर रहे होगे अकाउंटेंसी को लेकर। टेंशन मत लेना यार, ओवर द पीरियड ऑफ 6 डेज ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि ये डर यूं छू मंतर हो जाएगा मेरी जान। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल देने का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसकी मार्किंग स्कीम क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी अकाउंटेंसी की जो बुक्स हैं या फिर अकाउंटेंसी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए होती है, दूसरी कंपनीज के लिए, एंड तीसरा कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए। तो पार्टनरशिप आ रहा है आपका 36 मार्क्स का, जिसमें आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है, गुडविल वैल्यूएशन जो उसी में काउंट हो जाता है, उसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एंड द लास्ट वन डिसोल्यूशन। ये सारे टोटल कितने के आ रहे हैं? 36 नंबर के, और बहुत ही इजी है, बहुत ही बढ़िया है। मैं इसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद द चैनल कि जब आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी कि बैलेंस शीट को कैसे एक अटेम्प्ट में हम करें, अकाउंट्स का पेपर कैसे हम एक अटेम्प्ट में पूरा टाइम पे खत्म करें, एक्सेट्रा। उसके बाद जो आपकी कंपनीज है जिसमें अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, ये दोनों 24 मेरे को सबसे पसंद है ये दोनों चैप्टर। रीजन क्योंकि बहुत ही इजी है भैया, लुखे बोलता हूं मैं इनको, लुखे लुखे हैं ये मेरी लैंग्वेज में। और भैया नंबर देखो कितने दे रहे हैं, 24 नंबर। मतलब कोई बच्चा ये दोनों चैप्टर और साथ में अकाउंटिंग रेशियोज टाइप का या फिर फंडामेंटल और पार्टनरशिप टाइप का कर ले, जिसने अभी तक अकाउंटेंसी को हाथ नहीं लगाया, तो मेरी जान उसका तो बेड़ा पार है अच्छे वाला, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें 12 नंबर के आपके पहले 3 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें पहले 2 थ्योरी है, एंड देन उसके बाद आपका अकाउंटिंग रेशियोज है, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट आ रहा है आपका 8 नंबर का, और टोटल बन गए आपके 60 + 20 80। तो अकॉर्डिंगली हम स्ट्रेटेजी डिवाइस करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डे 1, जिस दिन आप बिजनेस स्टडीज का पेपर देकर आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो रेस्ट लीजिए यार, क्योंकि अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है इसमें आप प्रॉपर फ्रेश माइंड से ही कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैंने डे 1 के लिए एक ऐसा चैप्टर रखा है जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, कम से कम 10 से 12 नंबर का आएगा, अभी लिखवा के ले लो, लेकिन है बहुत ईजी। तो अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स इज दैट चैप्टर, उसमें इशू विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन सबसे पहले आपने वो पढ़ना है, क्योंकि पिछले कई सालों से इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। उसके बाद इशू फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, ये भी हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, एंड फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें इंस्टॉलमेंट वाला होता है, एक्सेट्रा। तो ये 4। अच्छा, इशू विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन आप पढ़ोगे तो उसमें आपने ये भी पढ़ना है कि कैसे हमें हमारा लॉस ऑन इशू राइट ऑफ करना है। तो लॉस ऑन इशू मैंने अलग से नहीं जोड़ा, बट वो इसका पार्ट काउंट कर रहा हूं, तो आपको ये भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो मेक श्योर कि भैया ये टॉपिक्स आपके कवर हो, क्योंकि इसके बाहर से, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, इसके बाहर से आपका नहीं आएगा डिबेंचर चैप्टर से। और जब आपने पहले दिन कर लिया ये, तो भैया 12 नंबर अंदर कर लिए यार, बताओ, अभी तो 5 दिन और पड़ेगा। मूविंग ऑन टू डे 2, अब यहां पर हमने पेस अप करना है, और यहां पर हमने ऐसे चैप्टर उठाने हैं जो बहुत वाइटल है और थोड़े से हार्डवर्क ज्यादा मांगते हैं, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप एंड गुडविल। अब इसमें क्या क्या कंसेप्ट पढ़ने हैं? पास्ट एडजस्टमेंट 100% आना ही आना है, ये लिखवा के ले लो भैया। ये ऐसे टॉपिक्स है, अकाउंटेंसी ना बहुत ही इजी है टू प्रिडिक्ट, क्योंकि इनके टॉपिक्स जो है ना वो पता होते हैं, कि हर टीचर को पता है, हर स्टूडेंट को भी पता है कि यही आएगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट 100% है। उसके बाद गारंटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी लगा लो ऑलमोस्ट 100% ही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एमसीक्यू तो आएगा ही आएगा, जिसमें एवरेज पीरियड के बारे में पूछेगा, एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। तो ये जो है मेजर टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, और गुडविल वैल्यूएशन वाला भी पढ़ लेना, ठीक है। कि गुडविल वैल्यूएशन के जो टॉपिक्स हैं, 4 मेथड हैं,
ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, एक एमसीक्यू आएगा, लिखवा के ले लेना। उसके बाद आता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में फॉर फीचर री इशू का एक अलग क्वेश्चन 3 नंबर में आना ही आना है, 100% है। सीबीएसई ने बोला है कि भैया मैं दूंगा, तू प्रैक्टिस कर। बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन आएगा, हाउ टू रिप्रेजेंट द शेयर्स इनटू द बैलेंस शीट। फुल फ्लेज का एक क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, तो ये भी जरूर पढ़ना है। देन इशू फॉर शेयर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश, ये मैंने लास्ट में क्यों डाला है, क्योंकि इशू फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो ये सिमिलर ही है, तो इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगेंगे, 1-2 क्वेश्चन करोगे आपका काम हो जाएगा। मूविंग ऑन टू डे नंबर 3, ठीक है, अब हम एकदम मिडल में पहुंच चुके हैं, तो ये बहुत वाइटल है। अब हमें हमारे दिमाग में बस अकाउंट्स ही घूमनी चाहिए, उसका डर नहीं, अकाउंट्स घूमनी चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए यार, मेरे टाइम पे क्या था कि मैं मतलब खा भी रहा होता था तब भी अकाउंट्स ही चल रही होती थी माइंड में, यार वो मेरा आंसर जो छूटा था नहीं आया था वो कैसे होगा, मैं वो सोचता रहता था। इवन दो यार नहाते वक्त सोच रहा था यार मैं ये चीज सोचूंगा, क्यों, क्योंकि भैया ये बहुत जरूरी है, वो कीड़ा लगना जरूरी है, तभी वो फिर नंबर आते हैं अच्छे वाले। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें रिवैल्यूएशन, अब मैंने इसमें तीनों जोड़े हुए हैं, इनफैक्ट 4 जोड़े हुए हैं। एक आपका चेंज इन पीएसआर भी है, इसमें आपका एडमिशन भी है, इसमें आपका रिटायरमेंट भी है, एंड इसमें आपका डेथ भी है, और पूरा डे इसी को अलॉट करा है, ये चारों चैप्टर्स। क्योंकि मैंने एक साथ क्यों करा, अलग अलग बाइफर्केशन नहीं करा, कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही हैं, तो आप इसको एक साथ पढ़ेंगे। जैसे रिवैल्यूएशन भले किसी में ही बना लो, चारों में सेम ही रहता है। न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालने का तरीका सेम रहता है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व सेम रहता है, तो ये याद रखना। हिडन गुडविल आपको सिर्फ एडमिशन, रिटायरमेंट या फिर डेथ में देखने को मिल सकती है। डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ओनली डेथ का है इसमें, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना, एमसीक्यू में आ जाए या फिर 3 या 4 नंबर में आ जाए, वो किस्मत। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट एक बार ही पढ़ लेना, फुल फ्लेज क्वेश्चन एज इन रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि 6 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन बनता नहीं है, सेंस नहीं बनती है। देन उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट, ये तो भैया एमसीक्यू में लिखवा के ले लो, आना ही आना है। एंड देन लास्ट इज एग्जीक्यूटर अकाउंट या फिर लोन अकाउंट, इसका भी एक क्वेश्चन अच्छे खासे चांसेस है आने के, ठीक है। तो एग्जीक्यूटर पढ़ लो या लोन पढ़ लो, बात एक है, बस हेडिंग बदलती है, बाकी सब सेम रहता है ऑलमोस्ट। उसके बाद मूविंग ऑन टू डे नंबर 4, अब यहां पर डे 3 तक हमारा मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस कवर हो चुका है, तो भैया अभी हम बहुत खुश हैं, इसमें बहुत खुश हो चुके हैं, कॉन्फिडेंस गेन हो चुका है। डे 4 पे आएंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एक 6 नंबर या फिर 4, ज्यादा चांसेस है 6 नंबर में आने की, आएगा ही आएगा। जर्नल एंट्रीज के चांसेस ज्यादा है, कहीं बार से यही आ रहा है। उसके बाद लेकिन हम रियलाइजेशन को छोड़ नहीं सकते, पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी इसमें बैलेंस शीट नहीं बनती, इसमें बनता है आपका बैंक अकाउंट, तो ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन, कि डिसोल्यूशन किस किस रीजन से होता है, ये थ्योरी क्वेश्चन आने के अच्छे खासे चांसेस होते हैं। उसके अलावा डिसोल्यूशन में कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। उसके बाद मूविंग ऑन, अब डिसोल्यूशन एक अच्छा खासा चैप्टर है, इसमें बहुत अच्छी आपको वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खासकर जर्नल एंट्रीज की। तो इसके साथ मैंने एक इजी चैप्टर, अकाउंटिंग रेशियोज इज क्वाइट इजी चैप्टर मैंने रख दिया, एक्टिविटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, वो जो इस बार 3 रेशियो नई ऐड हुई है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, इनमें से एक रेशियो आएगी, लिखवा के ले लो, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, 100% आने हैं, तो ये पढ़ना है। अब हमारा ऑलमोस्ट 92% हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 8% बचा है, जो मैंने डे 5 के लिए रख दिया है, विच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अलग ही रखा है, क्योंकि इसका बाकी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, और ये बच्चे को बड़ा तंग करता है। तो अलग से जब आपका कॉन्फिडेंस पूरा बूस्ट अप होगा ना, यार मेरा 92% हो चुका है, मेरा सारा फोकस इसी पे है, तो इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आप पढ़ेंगे, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग पढ़ेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, इनफ्लो आउटफ्लो, कौन सी ट्रांजैक्शन से इनफ्लो होता है, कौन सी ट्रांजैक्शन से आउटफ्लो होता है, और कौन सी ट्रांजैक्शन से नो फ्लो होता है, ये भी पढ़ना जरूरी है, एमसीक्यू आता है। देन फाइनेंसिंग एंड नॉन फाइनेंसिंग, देखो 8 नंबर का ये चैप्टर है, और 6 नंबर का तो एक आना ही है, तो बचे कितने, 2, तो 2 में अब 2 नंबर का तो क्वेश्चन है नहीं कोई, तो इसका मतलब है वो 2 नंबर के एमसीक्यू ही आएंगे 100%, और जिसमें ऐसे वाले आते हैं, या फिर ऐसे वाले कि अगर फाइनेंसिंग है तो उसके लिए कौन सी ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, ये वो एक्सेट्रा। देन उसके बाद आप उसी दिन थ्योरी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस एक्सेट्रा, एंड उसी दिन एक सैंपल पेपर करना, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो सैंपल पेपर मैंने भरपूर रखे हैं इसमें, तो सैंपल पेपर के बिना भैया कहानी खराब है, क्योंकि नहीं करोगे तो वो प्रैक्टिस टाइम पे पूरे करने की नहीं कर पाओगे, तो ये रखना बहुत जरूरी है प्रैक्टिस आपकी। उसके बाद लास्ट डे पे 6th डे पे आपने अपनी सारी रिवीजन करनी है, सैंपल पेपर 2 यहां पर सॉल्व करना है, 3 यहां पर सॉल्व करना है,
एंड अगर टाइम मिले या फिर मन करे या फिर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आए तो सैंपल पेपर 4 भी ऐड कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये इनफ है, क्योंकि सैंपल पेपर का ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट समझाना नहीं है, सैंपल पेपर का ऑब्जेक्टिव टाइम मैनेजमेंट है और इतने में टाइम मैनेजमेंट हो जाती है। तो आई होप आपको ये पूरा जो प्लान है ओवर द 6 डेज जो मैंने पूरा बाइफरकेट करके आपको बताया है, जो मैं हर बारी बच्चों को बताता हूं, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है और ये वर्क करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आई विल नॉट गिव यू गारंटी कि हर बारी वर्क करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करता है, क्योंकि मैं यहां पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट से ही बनाता हूं कि बच्चा जब ये कर लेगा तो उसका कॉन्फिडेंस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब ऐसी ही मेहनत या इससे ज्यादा मेहनत लेकिन फन तरीके से हम करते हैं हमारे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में, भले वो CUET हो, IP मैट हो, क्राइस हो, जेवियर्स, बॉम्बे या जितने भी आप ग्रेजुएशन लेवल पे दे रहे हो। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, लाइव वीडियो दोनों। ठीक है, उसके बाद एग्जाम स्पेसिफिक AI मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको, प्रॉपर टॉपिक वाइज जो कोई नहीं प्रोवाइड करवाता। डाउट सॉल्विंग फैकल्टी 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेगी। ठीक है, उसके बाद हैंड रिटन फिजिकल बुक्स वो भी आपको भरपूर मिलेगी, तो टेंशन मत लेना, मटेरियल की तो कमी नहीं है। और अच्छे मटेरियल से हमने क्या निकाले, CUET का AIR 1, IP मैट 13, 24, 37, शहीद सुखदेव 30+, SRCC 30+। ये हमारी मेहनत या हमसे ज्यादा बच्चों की मेहनत की वजह से ये निकल के आया, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन, एक केमिस्ट्री जमी तभी निकल के आया। और इस बार हमारा ऑब्जेक्टिव है भैया भरपूर रैंक निकालनी है, भर के रैंक निकालनी है। तो जल्दी से आ जाओ, एनरोल कर लो, एडमिशन ले लो, तो फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 डेज।